हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए ये थ्योरम यूज होता है। तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। आई होप कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, तो नई जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि अगर एक प्लेनर लेमिना है, प्लेनर लेमिना मतलब ऐसे प्लेन होती है जिनकी थिकनेस कम होती है, ठीक है, और ये इनकी वर्टिकल एक्सिस है। तो ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, वर्टिकल मतलब प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस, उनके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, ठीक है, तो वो प्लेन के अंदर दो एक्सिस जो इनसे क्या हो परपेंडिकुलर, लाइक दिस, कि सर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और सेम प्लेन के अंदर है, और ए एक्सिस के अबाउट हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो वही प्लेन के अंदर कॉन्करेंट एक्सिस से सेम मिल रही है एक पॉइंट पे, दूसरा एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो, और इनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो, दोनों का ऐड करूं मैं तो ये वर्टिकल परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मुझे क्या मिल जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो स्टेटमेंट क्या कहता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी, प्लेनर बॉडी मतलब जिनकी थिकनेस क्या होगी, कम होगी, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है और उनके प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है, एक्सिस जेड, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस, और दूसरा की पॉइंट्स के कि कंकरेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है आपको, कंकरेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस, कंकरेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस। कंकरेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब ये जेड एक्सिस को एक पॉइंट पे दोनों मिलेगी, कहीं पे ये वाले पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है, और जेड एक्सिस से भी परपेंडिकुलर है और ए प्लेन के अंदर भी दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्सिस एंड लाइंग इन दी प्लेन ऑफ बॉडी। तो ये ऑब्जेक्ट कौन से प्लेन के अंदर है, तो सर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, जेड एक्सिस ऐसे, तो यहाँ पे वाई एक्सिस जा रही है और यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस आ रही है, तो ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो ए प्लेनर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से देखो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना बोलो या तो प्लेनर ऑब्जेक्ट बोलो, ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, आई जेड, कौन सी एक्सिस के अबाउट, ए सरफेस, ए लेमिना, उनकी परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है, जेड, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस कॉन्करेंट परपेंडिकुलर एक्सिस इन लाइन इन दी सेम प्लेन ऑफ बॉडी। तो सर ये प्लेन के अंदर दो ऐसी एक्सिस, एक ऐसे जाएगी और एक ऐसे जाएगी, यस और नो, हाँ कि ना, ये वाली y एक्सिस, ये वाली x एक्सिस, और ये कौन सी है सर, z एक्सिस, ठीक है, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो उनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उनके एडिशन के बराबर। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, समझ में आया कि नहीं। तो ये आई जेड कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो जेड एक्सिस के, जेड एक्सिस है उसके अबाउट, और जेड एक्सिस कैसी है, लेमिना की सरफेस से परपेंडिकुलर, और ये लेमिना जो प्लेन के अंदर है उनके अंदर दो परपेंडिकुलर कॉन्करेंट एक्सिस कौन है, एक्स एंड वाई। तो एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स, वाई के अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई, ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अगर मानो कि ये लेमिना कोई और प्लेन के अंदर चला जाए, मानो कि लेमिना ऑब्जेक्ट कौन से प्लेन के अंदर है, मानो कि ऑब्जेक्ट वाई जेड प्लेन के अंदर है, ठीक है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी बनेगी, एक्स एक्सिस, तो उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जो प्लेन में होगी उनके अंदर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन। सिंपल समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, हमारी जीएससीबी की बुक के अंदर इनका कोई आगे डेरिवेशन इतना डिटेल में है नहीं कि मैं यहाँ पे एक पार्टिकल लेके उनके अबाउट दिखाऊं, तो उसका कोई मतलब है नहीं, इतना स्टेटमेंट है सिंपल, यस और नो। तो आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इनको याद रखना क्योंकि ये जो फंडा है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज किया जाता है।
और एक दूसरा जो पैरेलल एक्सेस थ्योरम है उनकी भी वीडियो में अपलोड करूंगा, और उसका भी फंडा न्यूमेरिकल या तो एमसीक्यूज के अंदर उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये फंडा आपको क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।